हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहां पे मैं लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। प्री मार्केट में जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें जो लाइव मार्केट की अपडेट होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे कि मैंने आज आपके लिए दिया कि भाई निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी हमारे बाइंग जोन में आ गई है और वहां से लगभग 200 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिला और फिर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करवाई। तो ये सब चीजें आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप जो है कि जरूर इसको ज्वाइन करके रखें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें। और आपको यहाँ पे काफ़ी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। किसी स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इन सबको जरूर देखिए और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे इस नंबर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। बट उसके पहले आज देखते हैं कि क्या हुआ था मार्केट में। तो मार्केट हमारा आज के दिन काफ़ी अच्छा फ्रूटफुल रहा। कल के दिन हमने देखा था कि कल के दिन जो आई थी सेलिंग पर आया था ऊपर की तरफ से, और आज के दिन बाइंग आया नीचे की तरफ से। रिलायंस आपका पहले से ही बुलिश था और नीचे जाने के बाद गैप अप ओपन हुआ रिलायंस, देन उसके बाद नीचे जाने के बाद ये ऊपर चला गया। तो इसने रिलायंस ने बैंक जो निफ्टी है उसको अच्छा सपोर्ट किया और एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट किया। नीचे से जो रिकवरी उसमें आई, हालांकि इसमें आईसीआईसीआई बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं था, वो साइडवेज ही रहा, लेकिन एक्सिस और इन सब ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी भी आपकी अच्छी खासी बुलिश थी और नीचे से यहाँ पे रिवर्सल आया, जो कि कल हमने देखा था कि कल ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया था बट नीचे से आपका रिवर्सल आया। और हमने यही कल वाले वीडियो में प्लान किया था। हमने ये कहा था कि बाई द डिप का हम प्लान करेंगे। बाई द डिप इसलिए प्लान करेंगे क्योंकि जो डेटा था और जो प्राइस एक्शन बना था वो उसी तरह से कम बन रहा था। मैंने आपको लेवल दिया था कल वाले प्री वीडियो मार्केट में, आपको लेवल मिला था यहाँ पे 340 से बाई करने का, 21,340 से। तो आप ये देख सकते हैं 21,340 यहाँ पे आसपास लो है एंड देन उसके बाद कंटिन्यू हमारा टारगेट छोटा था बट टारगेट से भी बड़ा हमें देखने को मिल गया और बहुत अच्छी रैली मिली। यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई, देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये एक बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिली निफ्टी में, परफेक्ट लेवल के साथ गई। सेलिंग का जो हमारा लेवल था वो सेलिंग का लेवल हमारा यही वाला था। अगर किसी ने सेल किया होगा तो ये सेल का भी बेनिफिट मिला और नीचे से बाइंग का भी बेनिफिट मिला। तो हमारे दोनों तरीके से इसमें ट्रेड सही गए और ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया हुआ है। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज थी। यहाँ पे हमारा सेलिंग का लेवल था और उसी जगह से ये ओपन होकर के नीचे चली गई और जो हमारा बाइंग का लेवल था वहीं से इसमें कैश में आ जाते हैं, वहीं से आपका सीधे सीधे ये रिवर्स हो गई। और ये देख सकते हैं कंटिन्यू हमारा मतलब सेलिंग साइड में और बाइंग साइड में दोनों ही तरफ बहुत ही परफेक्ट लेवल ने काम किया और इसका मैंने आपके साथ अपडेट भी किया हुआ है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। और ऐसे परफेक्ट लेवल जो बनते हैं वो कभी कभी बनते हैं, हर दिन नहीं बनते, बट हाँ जिस दिन बन रहे हैं तो उस दिन हमें अच्छा खासा ट्रेड कर लेना चाहिए और अच्छा खासा हमें रिटर्न बना लेना चाहिए। ओके, तो अब चलते हैं कल हम क्या कर सकते हैं आगे। और अगर ये अच्छा लगा हो आपको और आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि कोई है जो निफ्टी बैंक निफ्टी के एक दिन पहले। देखो लाइव मार्केट में आपको कोई भी टिप में दे दूंगा, ये कॉल बाई करो, वो कॉल बाई करो, ये बेचो, वो बेचो, उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब मैं मैसेज डालूंगा तब आप देखोगे, फिर उसके बाद आप पकड़ोगे, तब तक कुछ ना कुछ रेट हो जाएगा। यहाँ पे एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल करना है। सिंपली मार्केट में वॉच करते रहो, वो लेवल आ जाए तो आप उस पर बाई कर लो। ओके, तो ये सब चीजें जो होते हैं वो थोड़ी सी सेफ होती है और आपका अपना खुद का सेटअप होगा तो आप उसमें सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। ओके, और फिलहाल अगर कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता तो उनको बता दूं, थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना अगर आप मुझसे चाहते हो तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच फिलहाल 25 जनवरी से चालू होगी, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में टोटल डिटेल मैंने दे रखी है। सिर्फ डेट चेंज रहेगी, उसके अलावा हर चीजें आपको समान मिलेंगी। तो 25 जनवरी अगली जो बैच है वो 25 जनवरी को चालू होगी। आप ये वीडियो देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन मतलब ज्वाइन करने के लिए कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आपको समझाने की भाई किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए और करना चाहिए। अब देखते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में और कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, क्या हो सकता है बैंक निफ्टी ट्रेनिंग हो जाए तो इसको हम देखेंगे और आगे अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले डेटा, तो निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे डेटा आपके साथ ओपन करूँ, हमारे पास जो डेटा दिखाई दे रहा है, कल तक हमने देखा था कि कॉल का ओआई ज्यादा था लेकिन आज दोनों ही ओआई बढ़ गए हैं, मतलब कॉल पुट दोनों बराबर हो गए हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो नजदीक में 21,400 का सपोर्ट है और 21,500 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो दोनों साइड कॉल के और पुट के ओआई है। इससे ये समझ में आता है कि मार्केट आपका दोनों तरफ से जाम है और साइडवेज रहेगा। ओके, ये दोनों तरफ से जाम है और साइडवेज रहेगा, ये पहला आप अंडरस्टैंडिंग मान के चलो। तो ऑप्शन चेन देखने से हमें क्या समझ में आया, हमें देखने इसको मिला कि भाई 21,400 सपोर्ट है, 21,500 रेजिस्टेंस है और
दोनों साइड ओआई ज्यादा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि मार्केट हमारा वॉलेटाइल रहेगा, यानी साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा। तो हमें बड़े बड़े मूवमेंट नहीं मिलेंगे, हमें छोटे छोटे मूवमेंट्स में जो है कि शांत रहना पड़ेगा और अपने उसमें ट्रेड करने पड़ेंगे। बट फिलहाल कोई बात नहीं, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए तो बड़े लेवल्स भी मिल जाते हैं, बड़े मूवमेंट्स भी मिल जाते हैं। जैसे आज के दिन में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी छोटी सी, देखिए कॉल में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है छोटी सी। ओके, खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो आप लेवल्स को जब मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको नोट करके रखा करो कि कहाँ पे मैं बाई बोल रहा हूँ, कहाँ पे मैं सेल बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो बाई कहाँ पे करेंगे, ये हमारा लेवल है पहला वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बाई करेंगे, जो कि है 21,399। तो 400 ले लो, तो 21,400 से लेकर के 21,380 तक हम बाई करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 375 का हो जाएगा। तो ये पहली प्लानिंग आप लेके चलो। अब इसमें लिख लिया करो, ऐसे क्या लिख लिया करोगे, इसमें लिख लिया करोगे कि बाई बिटवीन 21,300 21,400 मान लो, 400 21,380 एसएल 21,375 है तो 70 ले लो। ओके, 10 पॉइंट का एसएल, ये आपका पॉइंट हो गया। अब इसमें लिख के रखे रहोगे ना, तो आपको ये पहली बात तो आपको कुछ फिर दिमाग नहीं का मतलब लाइव मार्केट में आपका दिमाग आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ में आ रही है? सिंपली लाइव मार्केट में जब आपका मार्केट कंफ्यूज करता है आपको, मतलब आपका जो दिमाग है आपके कंफ्यूज करता है मार्केट को देख करके, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। सिंपली ये दिख रहा है, इस पे करना है, बात खत्म। आ गया तो बाई करना। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि सर जी मैं कैसे जो है कि कौन सा ये लूं, स्ट्राइक प्राइस लूं या फिर क्या लूं। तो देखो, जो नए हैं उनको बता दूं, सिंपली यहाँ पे जैसे 400 आ गया ना, तो 21,400 का कॉल ले लो, ये नजदीक वाला सबसे बेटर रहेगा। और अगर आप और सस्ता लेना चाहते हो, मतलब और थोड़ा सा आईटीएम लेना चाहते हो, सस्ता तो नहीं रहेगा बट महंगा रहेगा, आईटीएम लेना चाहते हो तो आप 21,300 का ले लो, क्योंकि 380 के आसपास ये, तो 300 वाला नीचे वाला ले लो। तो 400 या फिर 300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। कैसे? आपका मार्केट यहाँ पे आया, आते आते इसमें आने दो, फिर उसके बाद आप यहाँ बाई कर लो। तो ये एक सही तरीका होता है। और उसके बाद अगर नीचे चला जाए स्पॉट प्राइस, तो आप उस कॉल से एग्जिट हो जाओ। ये सही तरीका होता है ट्रेड करने का। ओके, अब हम चलते हैं। ये तो नीचे बाई द डिप का स्ट्रेटजी हो गया। ऊपर क्या करेंगे, तो ऊपर हम सेल करेंगे। सेल हम करेंगे अपने इस लेवल पे, हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस के बाद से यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से बुलिशनेस आएगी, लेकिन जैसा कि हमने देखा जो ओआई है वो दोनों तरफ से जाम है, तो ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल कम है। अगर ऊपर गई तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, तो फिर से वो रैली आ जाएगी, ये भी याद रखिए। पहली बात तो संभावना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अगर वो हो जाए तो ये समझो कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और वो बहुत अच्छी रैली देगी ऊपर की तरफ। तो कैसे करेंगे, हमें लेवल्स को नोट करना है, जो कि हमारा लेवल है 21,492, तो 95 ले लो, 495 495 के ऊपर अगर निकला, निकलने दो, फिर नीचे आने दो, और नीचे आने के बाद फिर जब ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस इसका स्विंग लो हो जाएगा जो रिवर्सल होगा, और इसके बाद टारगेट हमारा सीधे सीधे 21,550 और 600 का टारगेट हो जाएगा। ये आप प्लान करके चल दीजिए, यानी ऊपर की तरफ अगर निकला तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। हालांकि इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो मुझे आपको बता के रखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। और ये जो अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछे, काफी लोगों का मेरे पास मैसेज है, सर जी इस तरह से आप कैसे अंडरस्टैंड कर लेते हो एक दिन पहले कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मार्केट ऐसा जाएगा, मार्केट वैसा जाएगा, और लकीली होता भी वैसा है। तो देखो, इसमें पॉइंट ये है कि ये एक्सपीरियंस है, मतलब हमने मार्केट को काफी दिनों से मैंने देखा हुआ है, 6-7 साल हो गए हैं मार्केट को समझते हुए, मूवमेंट्स को जानते हैं, कौन सी मूवमेंट बनने के बाद कैसा प्राइस एक्शन बन सकता है, इन सब चीजों को समझते हैं, डेटा के हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पूरी मेहनत है जो काम कर रही है, और इसके साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी है जो काम करता है। बट आप लोगों को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियोस बनते हैं डेली बेसिस पे, 5-6 बजे तक अपलोड हो जाते हैं, शांति से उसको देखो और नोट करके आप जो है कि उसके हिसाब से ट्रेड करो, लेकिन अपनी एनालिसिस कर लिया करो, फिर उसके बाद करो, मेरे सिर्फ कहने पे ट्रेड मत करो, क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज देने का। तो ये दूसरी प्लानिंग हो गई। अब यहाँ पे दूसरा, फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके बीच में जब तक रहेगा ना मार्केट, तब तक मार्केट जो है कि साइडवेज रहेगा, तो मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे आपको कुछ भी देने का। तो सिंपली इसके ऊपर निकले तो बाई करना है, और यहाँ पे आए तो आपको नीचे की तरफ बाई करना है। सेल तो ऊपर की तरफ अभी सेल और राइज रहने दो, क्योंकि मार्केट का जो मूड है वो बुलिश है, तो अभी सेलिंग का मैं इरादा नहीं रखूंगा। लेकिन अगर मुझे सेलिंग मार्केट में दिख गई राय मार्केट में, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्लानिंग हमारा बैंक निफ्टी की तरफ हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में अभी भी कॉल का वाइज ज्यादा है, तो यहाँ पे अभी भी बेरिशनेस थोड़ी बहुत है। हमारे पास जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो 47,800 का, जो कि कल से ही काम कर रहा है,
और 48,000 का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये टूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसके ऊपर चला गया बैंक निफ्टी तो शॉर्ट कवरिंग पक्का ट्रिगर हो जाएगी। आप ये चीज अंडरस्टैंड करके चलिए। आज के दिन में क्या हुआ इसको देख लेते हैं। तो आज के दिन में पुट का बिल्टअप हुआ है, मतलब बुलिश पोजीशन बनाई गई है। ये भी याद रखो, यहाँ पे कब तक बनाई गई है, 47,800 तक अच्छी खासी बुलिश की पोजीशन बनाई गई है, यानी कि पुट को शॉर्ट किया गया है। और पुट को शॉर्ट वही करते हैं जिनको लगता है कि ऊपर जाने वाला है। अब हम इस प्लानिंग के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो देखो 48,000 के पास जाने पे सेलिंग का रिवर्सल देख करके हम सेल करेंगे, और 47,800 के पास आने पे बाइंग का रिवर्सल देख करके हम बाइंग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या सपोर्ट डेटा को चार्ट कर रहा है या फिर नहीं। कैश का लेवल मैं आपको बता रहा हूं, तो कैश के लेवल्स को ही आप याद रखोगे। ओके, अच्छा देखिए आज के दिन में आप देखोगे अगर, तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, लेकिन बैंक निफ्टी जो है अभी भी वो अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ये देखिए निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया था, लगभग ये जो था नया ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 21,505 का, तो 500 के नोट इसने तोड़ दी है, तो 505 का इसने यहाँ जो है निफ्टी के स्पॉट ने लगा रखा है। लेकिन बैंक निफ्टी जो अंडर परफॉर्म कर रही है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है, इसका इरादा, इसका पॉइंट है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है थोड़ा सा लैगिंग कर रही है, तो इसमें आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब सिंपली कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर से वही बाइंग का लेवल क्या होगा, हालांकि आज ये वाला जो रिवर्सल मिला हमने इसको ट्रेड किया, छोटा सा मैंने इसमें स्कैल्पिंग करके निकल लिया, खैर कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे ट्रेड्स बनते रहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए एक सही ट्रेड बना था आपका, डबल जो है कि टॉप था, और ऐसी चीजों को नोट करते रहा करो। तो ये भी जो कोई छोटी मूवमेंट नहीं, यहाँ पे भी अच्छा खासा एक मतलब जो है कि 30-40 पॉइंट का प्रीमियम में कैप्चर कर सकते हो। ये सब चीजें आप अंडरस्टैंड करके रखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सो अब देखते हैं कि हम कहाँ पे बाई करेंगे। तो देखिए मेरा जो पहला बाइंग का लेवल होगा वो होगा 47,750 से लेकर के 47,715 तक, यानी 50 से लेकर के 15 तक। और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्टॉप लॉस, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे, क्या नाम है इसका, 697 690 का 690 का स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे। 690 ओके सर, 97 है तो इसको आप 90 पकड़ के चलो, और मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। 690 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करोगे। ओके, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे आती है जो है कि फ्लैट ओपन होकर के, हालांकि इसमें एक रिस्क ये भी है, देखो ये जो प्राइस एक्शन बना है थोड़ा सा खतरनाक बना है, मतलब यहाँ पे आने के बाद ये कंसोलिडेट करी है, और अगर इसका लो ब्रेक कर जाता है ना तो वो कंटिन्यू फिर यहाँ पे आएगी, तो आप एक शॉर्ट में ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट में, बट थोड़ा सा रिस्क है तो आप इसको याद रखो। और ये जो पूरा इसने कंसोलिडेशन किया ना, इसके ऊपर निकलेगी तो बुलिश हो जाएगी, और इसके नीचे निकलेगी तो बेरिश हो जाएगी, तो ये अंडरस्टैंडिंग याद रखो। हालांकि यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद है, ओके, क्योंकि डेटा में अभी भी बैंक निफ्टी भले कमजोर है लेकिन निफ्टी हमारी बुलिश है और ऑल टाइम हाई के पास है, तो जस्ट हम वहां से जो है कि सिंपली बुलिश का ही रिवर्सल रखते हैं। तो इस एरिया से हम रिवर्सल का जरूर प्लान करेंगे, लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट जरूर कर जाना, उसमें रुकना मत, क्योंकि फिर वो कंटिन्यू नीचे जा सकती है। खैर वो सब चीजें अलग हम लाइव मार्केट में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अगर कुछ होगा तो। फिलहाल मुझे ये लगता है कि कल भी बैंक निफ्टी में, जैसे आज निफ्टी का डेटा बन गया है दोनों की तरफ साइडवेज, वैसे बैंक निफ्टी में भी डेटा बन जाएगा साइडवेज। ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है क्लियर कट माइंड में होना चाहिए। यहाँ पे बाई करना है इस एरिया पे, पहला टारगेट हो जाएगा सीधे 47,900 का, अगला टारगेट हो जाएगा 48,000 का। और अगर फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर जाती है तो इसके ऊपर जाने देना है, और फिर उसके बाद थड़का से नीचे आएगी और तब ऊपर जाती है। तो मैं इसको लेवल्स नोट करवा दूं आपको, ये वाला लेवल नोट कर लो, 47,936 है तो 40 मान लो, तो 40 के ऊपर अगर निकलेगी और नीचे आएगी और फिर जब उसका ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसका स्विंग लो, और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा, सीधे सीधे 48,070-50 का हो जाएगा ये टारगेट आपका। ओके, तो ये प्लानिंग आप लेके चल सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और रिवर्सल नहीं देती है, और बिना रिवर्सल दिए वो ऊपर चली जाती है, तो हम सेल भी करेंगे। हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा वो होगा 40, नहीं यार ऊपर फिर रिस्की हो जाएगा, नहीं सेल नहीं करेंगे, चलो सेल नहीं करना है, सीधे सीधे बाई ही करना है ऊपर की तरफ, और हम जो है कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, अगर इन सब के अलावा मुझे कोई चेंज नजर आएगा मेरे प्लान में तो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे अपडेट जरूर कर दूंगा, आप इसको जरूर नोट करके रखिए। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कैसे ट्रेड करेंगे, देखो हीरो जीरो हमें करना है यहीं पे, अगर यहाँ पे आ जाए तो हम हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हैं, ये बात याद रखो। और वैसे इस लेवल को याद रखो, इसके नीचे निकलने से थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पे, और इसके ऊपर निकलने से थोड़ा सा बुलिशनेस वहां पे आ जाएगी, ये आप अंडरस्टैंड करके चलो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं।
फिन निफ्टी सेम बैंक निफ्टी का जो लॉजिक है आपका, यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 41,450 का, सपोर्ट है 41,400 का, तो बहुत ही नजदीक में है, कॉल के वाइज ज्यादा है, तो यहाँ पे ओवरऑल थोड़ी बहुत बेरिशनेस है। अब इसको लेवल्स को हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें बुलिश होने के लिए ना इसके ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि 490 का लेवल है। तो 490 के लेवल के ऊपर जब तक नहीं रहेगा तब तक हमें जो है कि 530 और इसके आगे वाले टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमें अगर ये फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाते तो इसके ऊपर निकलने का वेट करेंगे, तो इसके ऊपर निकलेगी तो हम बाई करेंगे, लेकिन बाई करने का जो लॉजिक है वो याद रखिएगा, इसके ऊपर निकलने देंगे, नीचे आने देंगे, फिर इसका ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस यही हो जाएगा, टारगेट हमारा सीधे सीधे 580 का हो जाएगा। इसको आप अंडरस्टैंड करके चलो, ओके, ये आप अंडरस्टैंडिंग कर। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम बाई नहीं करेंगे, यानी कि जो ब्रेकआउट वाली बाई होगी उसको नहीं करेंगे। नीचे कहां पे बाई करेंगे, तो नीचे हमारा बाई करने का जो लेवल है वो है 21,360 से लेकर के 21,340 का। स्टॉप लॉस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 330 का। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे इस एरिया में, और हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 420 का, अगला टारगेट हो जाएगा 450 का और 660 का। ये दो टारगेट आप लेकर के चलोगे, तो इसके ऊपर बाई करना है अगर ऊपर निकल गई है तो, यानी डबल ब्रेकआउट वाले पे, और यहाँ नीचे आने पे बाई करना है, ओके। और सेलिंग का अगर कुछ बनता है, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत डेटा जो है कि यहाँ पे साइड मतलब बेरिशनेस बनी है, तो अगर इस समय कुछ मुझे दिखाई देता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालूंगा, क्योंकि ये जो हम प्लानिंग करते हैं वो एक दिन पहले करते हैं, और उसमें क्या होता है कि न्यूज़ आती है और दिन में कैसा सेंटीमेंट है वो सब चीज़ें हैं, तो मैटर करती हैं कि क्या चीज़ें आपकी काम कर रही हैं और क्या चीज़ें अपडेट होने वाली है। तो अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल यही था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। सेंसेक्स के बारे में हम कल से डिस्कस करते हैं। आपको पता है बुधवार से शुरू होती है इसकी ट्रेडिंग, तो बुधवार मतलब मैं बुधवार से ही बनाता हूँ, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार, उसमें 3 दिन अच्छे होते हैं लिक्विडिटी के लिहाज से। तो ये थी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग, और मैं आपके लिए वीडियो बना रखा है टार्सन प्रोडक्ट और डीआरसी सिस्टम का। ये वीडियो जरूर देखिए, काफी समझ में आएगा, नॉलेज आएगा आपको। और अब आप ये समझना चाहते हो कि एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आप यहाँ पे जाकर के स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज, जो कि है मुझे कहाँ पे दिख रही है, वीक स्टॉक अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, ये वाली, ये काफी वीडियो की मैंने सीरीज बना रखी है। इसमें आप देखेंगे ना, तो जिन जिन स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, जिनकी एनालिसिस करी, वो आज कहाँ पे है, तो इससे आपको एक नॉलेज होगा कि कैसे आपको एनालिसिस करनी चाहिए, किन किन चीजों को देखना चाहिए, और आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और आपको मैं एक अपडेट दे दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक और मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, इन सभी की लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, तो आप जा करके वहां पे जरूर ज्वाइन करिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।